हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। अगर कुछ भी मिस्टेक है इन सब में से तो आप उसको करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे बाद को जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें प्रोविजनल लिख के आ जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए आप पहले ही वो चीज़ करवा के रख लीजिए डीवी स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि जब डीवी का शेड्यूल आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने लगती है डीवी शेड्यूल जब आता है। तो अभी से आप करवा के रख लीजिए जिससे आपको उस टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो है अगर आपका नाम गलत है, नाम की स्पेलिंग गलत है, फादर का नाम गलत है, मदर का नाम गलत है और गलत है आपका हिंदी में नाम गलत है। देखिए, आप हमेशा जो रेफरेंस लेंगे वो 10th जो बोर्ड में आपका नाम लिखा गया है आपका, आपके जो पेरेंट्स का, वही 12th में भी होना चाहिए, वही ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। अगर इन तीनों में अगर नाम में डिफरेंस है तो आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक, करेक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी डीवी शेड्यूल आया नहीं है तो अभी आप करेक्शन के लिए डाल सकते हैं। ठीक, डाल दीजिए। अगर जब डीवी का शेड्यूल आता है उस टाइम तक अगर करेक्शन नहीं होता है तो परेशान मत होना। बस सिंपल सा जहाँ पे एफिडेविट बनता है वहाँ पे जाना, उनसे बोलना है कि सबसे जो लोवेस्ट प्राइस में 10 रुपये का जो ऊपर नोट लगता है, 10 रुपये का बस नोट वाला एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उनको बता दीजिएगा कि मेरे नाम में मिस्टेक है, मेरे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है, पेरेंट्स का गलत है। उनको बता दोगे, वो एफिडेविट बनवा देंगे। तो इन अ सिंपल वर्ड, करेक्शन हो सकता है तो करेक्शन करवा लीजिएगा, और उस टाइम तक करेक्शन नहीं होता है तो एक एफिडेविट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफिडेविट से प्रोविजनल लिख के नहीं आएगा आपके रिजल्ट में। ठीक, ये आपका मैंने बता दिया कि अगर आपका नाम गलत है तो। और नेक्स्ट जो डाउट है वो है कि अगर मेरे नाम में कहीं पे कुमारी ऐड है, कहीं पे कुमार ऐड है, कहीं पे देवी लग गया है और कहीं पे देवी नहीं वर्ड यूज़ हुआ है, तो अगर ये जो 3 वर्ड है देवी, कुमारी, कुमार, इनसे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक में कंसिडर्ड किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में जैसे 10th में देवी लगा है लेकिन 12th में नहीं लगा है, ग्रेजुएशन में नहीं लगा है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको इसके लिए एफिडेविट भी नहीं बनवाना है। बट आपको बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरा रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मेरा प्रोविजनल लिख के ना आ जाए, तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बट इन माइनर मिस्टेक में देवी, कुमारी, इन सब में एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले यही होता था कि जो अनमैरिड वीमेन होती है उनके आगे कुमारी लगा ही दिया जाता था। तो इसको माइनर मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत होना। नेक्स्ट जो डाउट है वो है EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जो नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर मांगा गया है, अगर उस फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर्ड किया जाएगा। EWS में कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब तक वैलिड EWS नहीं होगा तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। और दूसरा, EWS में जो डाउट है, कुछ लोग EWS होते हुए भी उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो EWS पे टिक नहीं किया था। अगर आपने टिक नहीं किया है तो आप EWS कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपको अनरिजर्व्ड की सीट का कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये था EWS सर्टिफिकेट का। ठीक, और नेक्स्ट जो डाउट है वो है स्पोर्ट्स का। देखो, स्पोर्ट्स में मैं आपको बता देती हूँ, जो भी स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं वो लोग, अगर आपका सर्टिफिकेट रीजनल, नेशनल लेवल का है तभी स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिड माना जाएगा। अगर आपने सिर्फ लोकल कोई गेम खेल लिया है, उसके बाद आपको प्राइस मनी में एक सर्टिफिकेट मिल गया है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्पोर्ट्स में उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी पर्सन ने नेशनल और रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है, उसी को स्पोर्ट्स कोटा में कंसिडर किया जाएगा। ठीक, तो स्पोर्ट्स वाले में मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत खेला होता है और उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, बट वो टिक कर देते हैं कि हाँ मेरे पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि जब डीवी की कट ऑफ आएगी तो वो थोड़ी सी हाई आएगी, क्योंकि बहुत लोग धोखे से लगा देते हैं स्पोर्ट्स में टिक। बट आफ्टर डीवी आपकी
सेकंड लिस्ट फिर से आएगी, मतलब सेकंड डीवी कट ऑफ स्पोर्ट्स ही पक्का आएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है, उनको लगता है कि हाँ मेरे पास 1-2 सर्टिफिकेट हैं, लोकल मैंने कहीं खेला था तो सर्टिफिकेट मिला था स्पोर्ट्स का, तो वो क्या वैलिड होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स वाला आप लोग देख लेना कि आप एक मतलब पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल, रीजनल और स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स आपने खेला होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो डाउट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट का। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन है वो मैं मैरिड वीमेंस का बता रही हूँ जिनकी शादी हो चुकी है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा फिर भी फादर की साइड का लगेगा, मतलब ये आप लोग मतलब जो हस्बैंड है आपके उनके साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो पेरेंट्स के साइड का होना चाहिए, आपके पापा के साइड का होना चाहिए। तो जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट पेरेंट्स के साइड का नहीं बना है वो लोग अभी बनवा लो, क्योंकि अगर आपने अपने पति के साइड का बनाया होगा तो वो उसे इनवैलिड कर देंगे, वो गलत माना जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट जो डाउट है, कुछ लोगों के जो सर्टिफिकेट होंगे कास्ट वाला और निवास वाला, डोमिसाइल वाला और कास्ट वाला, बहुत लोगों ने मतलब जो लोकल नहीं होते हैं, पहले क्या बोलता है डिजिटल नहीं बनते थे ये सर्टिफिकेट, तो जो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक, वो आपको परेशान करेंगे, बोलेंगे कि नया बना के लेके आओ, मैं तभी वैलिड मानूंगा। तो अभी से आप लोग ना मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल वाला है उसको डिजिटल वाला बनाइएगा। डिजिटल फॉर्म में आता है ना, आप अप्लाई करिएगा, डिजिटल सिग्नेचर करके लिख के आता है जो भी करते हैं सिग्नेचर, तो डिजिटल फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट और निवास वाला लगेगा। ठीक, जो आप लोकल बना के मतलब साइन करवा के ले आएंगे उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक, और EWS का भी यही बता देती हूँ कि कुछ लोग EWS का लोकल बनवा लेते हैं, जिनसे साइन करवानी होती है वो मतलब मैनुअली कर देते हैं, वाला वैलिड नहीं होगा, डिजिटल सारे सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। तो यही मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे। उसके अलावा डीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो गलती होगी उसका एफिडेविट बन जाएगा, और एफिडेविट में अगर आपकी 3-4 गलती है तो एक एफिडेविट बना लीजिएगा, उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि फर्स्ट मेरी ये गलती है, सेकंड मेरी ये गलती है, थर्ड मेरी ये गलती है, तो आपका प्रोविज़न लिख के नहीं आएगा। प्रोविज़नल लिख के तब आता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही गलत दे रहे हो, तभी लिख के आता है, तो भी आपको एक चांस मिलता है कि अपने डॉक्यूमेंट फिर से जमा कर दो। हाँ, और एक पॉइंट और, जिनकी भी डिग्री नहीं मिली है, जिनके पास नहीं है, प्लीज़ अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ जाएगा उसके बाद डिग्री नहीं मिलती है। क्योंकि जब मैंने डीवी करवाई थी तो मैंने मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स का देखा था, उनके पास डिग्री नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्या लगता है कि मतलब उनको ओरिजिनल चाहिए होती है, तो ओरिजिनल चाहिए होगी तो आप अपने कॉलेज में अप्लाई कर दो डिग्री के लिए कि आपको डिग्री मिल जाए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। और बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट डाउट थे जो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आएगी तब बताऊंगी। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय।